अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। एक दिन शहज़ादा अनरीक प्रस्थान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बौने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बौनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सब के सर मुकम्मल गंजे थे। इसके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बौने ने दूसरों से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहज़ादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है। शहज़ादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बौने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगे, हम शुमाल में रहने वाले बौने हैं। मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहज़ादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बोनों का बादशाह शहज़ादे को बताने लगा, आज हम सुबह सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफ़ी निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाई हम सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सर से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। यह कहकर बादशाह ने ज़ोरों को तार रोना शुरू कर दिया और इसको रोता देखकर दूसरे बौने भी रोने लग गए। इन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जौहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे। बानों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उसे 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। उसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात होते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत भी खासी रकम खर्च कर दी, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर फिर आंसू से ज़ोरों कतार रोने लगे। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बादशाह बोनों के बादशाह ने शहजादे नरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें गंजा गूंगा बहरा बना दे। ये बात सुनने के बाद शहजादे नरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। वो उन्होंने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया। शहजादा वहाँ पहुँच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखकर बहुत चालाकी से मस्करा मुस्कुरा कर कहने लगा, खुशामदीद खुशामदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरी अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरे घर अंदर से देखना पसंद करेंगे। मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने यह सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। इसने अलमारी से टॉफ़ियों का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उसे कहने लगा, टॉफ़ी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार है। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से ख़रीदा था। आप यकीनन इन्हें चख कर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफ़ियाँ जिन्हें खाकर बौने गंजे हुए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफ़ी मुंह में डाली और इसे चबाने लगा। टॉफ़ी वाकई बहुत मज़े मज़े की थी। जादूगर ने उसे टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ की तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तिलियों के बढ़ने की सुसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जुबानों पर अबूर हासिल हो गई है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफ़ी खाने को दे दी है। इधर मज़े से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 टॉफ़ियाँ निकाली और मुंह में डालकर मज़े से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हरे से चलाकर बोला, वाकई तो क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफ़ियाँ मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर यह हुआ कि इसके साथ से कुछ झड़ झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा।
जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओह मैंने फिर गलत टॉफियाँ खा ली। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उसे जादूगर के गंजे होने का बहुत अफसोस हुआ। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि उसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों और एक गुलमकी के फूलों फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से हिलाकर एक मरकब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गई तो इसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूं ये मरकब मेरे सर पर ढेल देना जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उगाएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही इसने आंखें बंद की वो बोतल लेकर वानों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो, फिर मैं तुम्हारे सरों पर ये मरकब उंडेल दूंगा। आंख झपकते ही सारे बौने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती गिनने के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मरकब सबके गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उग आए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उससे दरख्वास्त करने लगे कि वह इनके साथ इनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई बेवरवश जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, झूठे झूठे शहजादे, तुम मेरा मरकब लेकर भाग आए। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरे सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मरकब इन दोनों के सरों पर उंडेल दिया। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर दोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मरकब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जैसे जादूगर ने दबोच लिया और उसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मरकब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए। लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल हो गए जो इसके गंजे सर पर बड़े मजाक का खेज दिखाई दे रहे थे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।